जब से चमोली में कुदरत ने कहर बरपाया तब से लेकर अब तक एबीपी गंगा लगातार आप लोगों तक चमोली में आई आपदा की हर खबर पहुंचा रहा है, आपको हर एक अपडेट से वाकिफ करा रहा है। साथ ही हम उन वजहों को भी तलाशने की कोशिश कर रहे हैं कि चमोली में सैलाब ने जो सितम ढाया है उसके पीछे की असल वजह दरअसल क्या है। ऐसा इसलिए है क्योंकि चमोली में आई आपदा ने फिर से सबके जहन में 2013 की उन खौफनाक तस्वीरों को ताजा कर दिया है, जब कुदरत के कहर के आगे इंसानियत ताश के पत्तों की तरह बिखर गई थी। गनीमत रही कि इस बार कुदरत का गुस्सा उतना ज्यादा नहीं था जितना पिछली बार दिखा था, लेकिन अभी भी चमोली में सब कुछ सामान्य नहीं है। तमाम लोग लापता हैं और लोगों को तलाश किया जा रहा है। कई लोगों को इस सैलाब ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। करोड़ों के प्रोजेक्ट को इस सैलाब ने जमींदोज कर दिया है। वहीं जब ये शांत हुआ तो अपने पीछे वैसी ही बर्बादी के निशान छोड़ता दिखा जो हमेशा कुदरत के कहर बरपाने के बाद दिखते हैं। जहां पर सैलाब आया उसके पास मौजूद रैणी गांव में सबसे ज्यादा तबाही मची। कई लोग अभी भी लापता हैं जिनकी तलाश की जा रही है। कई लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं। कई लोग इस सैलाब की वजह से बीच में फंस गए हैं। इन लोगों का अपने गांव से संपर्क टूट गया है, यानी हालात बेहद खराब दिखाई दे रहे हैं। वहीं सेना, आईटीबीपी और एनडीआरएफ के जवान लगातार लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं। कल टनल में फंसे कई लोगों की जिंदगी बचाई गई थी और आज भी टनल से कई लोगों को निकालने की कोशिश जारी है। ये सारी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे क्योंकि चमोली हादसे के बाद से ही ग्राउंड जीरो पर एबीपी गंगा की टीम मौजूद है जो आप तक पल पल की जानकारी पहुंचा रही है। चमोली में जो कुछ हुआ उसे देखते हुए यही लगा कि हादसा ग्लेशियर के टूटने की वजह से हुआ, लेकिन उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बताया कि हादसा ग्लेशियर के टूटने की वजह से नहीं हुआ बल्कि उस भारी बर्फबारी की वजह से हुआ है जो कि 2-3 दिन पहले उत्तराखंड में हुई थी। उनका कहना था कि ये जो 2-3 दिन पहले जो बर्फ वहाँ पर गिरी थी, ये एक ट्रिगर पॉइंट से वहाँ से स्लाइड हुआ और उसके कारण ये लाखों मीट्रिक टन ये बर्फ़ एक साथ वहाँ से स्लाइड हुई है, तो उसके कारण ये आपदा आई है। कोई ग्लेशियर टूटा है ऐसा उन्होंने अपने जो इसरो की जो क्या कहना है रिपोर्ट है उसके आधार पर उन्होंने ये बताया। वहीं आपको अब उस टनल की जानकारी भी देते हैं जहां पर चमोली में आई आपदा की वजह से कई जिंदगियां फंस गई हैं और उन्हें निकालने की जद्दोजहद जारी है। ये टनल तपोवन में मौजूद है। आपदा के बाद से ही करीब कई लोग इस टनल में फंसे हुए हैं और इन्हें बचाने की कोशिश जारी है। तपोवन के इस टनल में राहत और बचाव की टीम करीब 100 मीटर भीतर तक पहुंच गई है, लेकिन अंदर दलदल होने की वजह से मिशन को आगे बढ़ाने में काफी दिक्कतें पेश आ रही है। आज केंद्रीय मंत्री आरके सिंह भी घटनास्थल पर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने हालात का जायजा लिया था। साथ ही वहीं जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक टनल के अंदर इस तरह से मलबा जमा हो गया है कि रेस्क्यू टीमें भी फिलहाल वापस लौटने को मजबूर हैं। एनडीआरएफ की टीमें जिन मशीनों के सहारे मलबा हटाने की कोशिश कर रही हैं, वो फिलहाल पूरी तरह से कीचड़ से सन चुकी हैं। वहीं सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी तपोवन पहुंचकर हालात का जायजा लिया। तपोवन में आईटीबीपी के पश्चिमी कमान के एडीजी एमएस रावत ने सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को तपोवन सुरंग पर चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी दी। आपको बता दें कि सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत आज जोशीमठ में रात गुजारेंगे। आपको ये भी बता दें कि जिस वक्त आपदा आई उस वक्त इस टनल में 121 लोग मौजूद थे, लेकिन अभी टनल में कितने लोग फंसे हुए हैं इसकी कोई जानकारी नहीं है। वहीं केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने भी चमोली में हादसे वाली जगह का दौरा किया है। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत देखिए मौजूद हैं, लगातार वो दौरा कर रहे हैं उस जगह का जहां पर ये आपदा आई थी और आज वो जोशीमठ में ही रात्रि विश्राम करेंगे। उधर रमेश पोखरियाल निशंक भी चमोली पहुंचे और उन्होंने जायजा लिया वहां पर कि वहां के हालात दरअसल क्या है। देखिए लगातार वहां पर दौरा जारी है। केंद्रीय मंत्री आरके सिंह वहां पर पहुंचे, उन्होंने क्या कुछ कहा सुनिए। बहुत बड़ी ट्रेजेडी इसको हम मानते हैं।
इसलिए कि हमारे बहुत सारे लोग, बहुत सारे वर्कर्स मिसिंग हैं, कुछ डेड बॉडीज़ भी मिले हैं, तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। हम लोग को जो आकलन है, करीब 34 लोग फंसे हैं इस टनल में, तो उनको रेस्क्यू करना अभी प्रेजेंट चैलेंज है हमारा। सबसे इमीडिएट चैलेंज वही है कि हम इसको रेस्क्यू करें। उसमें जैसा आपने देखा कि वो काम चल रहा है। अभी हम लोग करीब 70 मीटर तक अंदर गए हैं टनल के। करीब 180 मीटर हमको और जाना है, तब जाकर करके हम एक बेंड पर आएंगे, और उस बेंड के बाद शायद ये मलबा नहीं हो, तो हमारे जो लोग हैं वो उस बेंड के बाद होंगे। ये वहीं उत्तराखंड के बीजेपी के सांसदों ने राज्य में आई आपदा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश नड्डा भी मौजूद थे। आपको बता दें कि राज्य के आपदा के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जानकारी दी। बीजेपी प्रवक्ता अनिल बलूनी ने कहा कि आपदा के तुरंत बाद सरकार ने कदम उठाए। प्रधानमंत्री गृह मंत्री की ओर से भी समय पर कदम उठाए गए। सूत्रों के मुताबिक केंद्र ने राज्य सरकार पूरी मदद देने का भरोसा दिया है। आने वाले समय में जो आपदाएं आती हैं उसके बारे में कैसे निपटा जाए, इस बारे में भी चर्चा की गई है। तो आपको बता दें कि जो उत्तराखंड के सांसद हैं उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, और इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस दौरान मौजूद रहे। केंद्र की तरफ से राज्य सरकार को पूरा भरोसा दिया गया है कि जो आपदा आई है उससे उभरने के लिए तमाम जो मदद है, जो प्रयास है, वो केंद्र सरकार की तरफ से भी किए जाएंगे, और राज्य सरकार को पूरी मदद केंद्र सरकार की तरफ से दी जाएगी। दरअसल चमोली में कल जो आपदा आई उसने सबको एक बार फिर से दहशत में ला दिया, और जो 2013 की आपदा के जख्म थे, अगर ये कहा जाए कि उनको फिर से हरा कर दिया तो गलत नहीं होगा। अब इसी को लेकर जो सांसद हैं उत्तराखंड के, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले और उनसे बातचीत की। चमोली की जो घटना है उससे रूबरू कराया, बताया कि हालात वहां पर कैसे हैं, और फिर केंद्र की तरफ से भरोसा दिलाया गया है। एबीपी नेटवर्क ने आसमान से समझने की कोशिश की कि चमोली हादसे में क्या कुछ हुआ है। आपको भी दिखाते हैं कि टिहरी में फिलहाल हालात कैसे। ये बता रहे हैं हम आपको। देखिए यहाँ टिहरी डैम का पानी देखिए आप, एकदम सी ग्रीन, जिसको ग्लेशियर से आया हुआ पानी होता है ना, एकदम हरा नीला, वैसा है। ये बात हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं। टिहरी डैम का नज़ारा, एक तो हवा से इस डैम का नज़ारा बहुत कम लोगों को देखने को मिलता है। ये इस रूट से चॉपर जो है बहुत कम गुजरता है। इधर डैम है, डैम दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए इधर डैम बना हुआ है, 280 मीटर इसकी ऊंचाई है, और डैम के जो दीवार है वो आपको यहाँ पर दिख रही है। ये डैम जो है वो भागीरथी पे बना हुआ है, और दूसरी तरफ जो लेक थी, जो झील मैंने आपको दिखाई, वो इस टिहरी डैम की वजह से बनी झील थी। लेकिन ये देखिए आप, ये नीला पानी, ये इसलिए दिखा रहा हूँ नीला हरा पानी आपको, ताकि आप समझ सकें कि जो अलकनंदा में, अलकनंदा की वजह का जो पानी है वो ग्लेशियर सरकने की वजह से कैसा मटमैला हो गया है। वहीं तपोवन इलाके को भी एबीपी नेटवर्क ने आसमान से समझने की कोशिश की, ताकि अगर कोई खतरा दिखे तो इसके बारे में सबको समझाया जा सके। चमकते हैं। देखिए इस वक्त शाम का नज़ारा है, और इस वक्त हम हिमालय की पर्वत श्रृंखला नंदा देवी की श्रृंखलाओं के नज़दीक से गुजर रहे हैं। जोशीमठ से हम देहरादून की तरफ बढ़ रहे हैं, और सूरज की किरणें जब इन पहाड़ों पर पड़ रही हैं तो ये चांदी से दमक रहे हैं। लेकिन इन्हीं बर्फ़ से आच्छादित पहाड़ों पर जब बहुत ज़्यादा तादाद में बर्फ़ गिरती है, तो इन बर्फ़ से कई सालों की बर्फ़ जमा होने के बाद ग्लेशियर बनते हैं, और इन्हीं ग्लेशियर्स के जब सरकने से कई बार बड़ी आपदाएं आती हैं। और ऐसी ही एक आपदा कल आई, जब यहाँ पर धौली गंगा, चमोली ज़िले के धौली गंगा और ऋषि गंगा के पास एक ग्लेशियर सरका, और ग्लेशियर सरकने की वजह से उस इलाके में एक भारी तबाही आ गई। तो एबीपी नेटवर्क की टीम ने आकाश से ग्राउंड जीरो की भी पूरी पड़ताल की। ये समझने की कोशिश की गई कि हादसे के बाद से ये जगह कितनी बदली है। कि यहाँ पर ग्लेशियर है, और यहीं से ग्लेशियर इन पहाड़ों से दरका और नीचे सरका, और नीचे सड़क के यहाँ पर आया इस वक्त। ये देखिए इस तरफ की तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ, दाहिने हाथ की तरफ की। यहाँ पर देखिए, यहाँ से ग्लेशियर सरका, और ये देखिए यहाँ से कीचड़ दिखना शुरू हो गया आपको।
क्योंकि यहीं से ये ग्लेशियर सड़क का पीछे इन पहाड़ों से ग्लेशियर सड़क के नीचे की तरफ आया, धौलीगंगा में मिला। और अब हम आपको धौलीगंगा की वो ग्राउंड जीरो की तस्वीरें पहली बार एबीपी न्यूज पर दिखा रहे हैं। ये देखिए, यहाँ से मटमेला मिट्टी और स्लेट दिखना शुरू हो रहा है। यही वो जगह है जहाँ पर ग्लेशियर सड़क के नीचे आया, वो अपने साथ बड़ी तादाद में पानी लेकर आया और उस पानी के साथ जब वो तेज रफ्तार में 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आगे बढ़ा तो उस पानी में मिट्टी मिलती गई, चट्टानें मिलती गई, बहुत बड़े बड़े पत्थर और बोल्डर मिलते चले गए और उसकी वजह से इतनी बड़ी रफ्तार से तेज बढ़ता हुआ ये पानी 300 किलोमीटर की रफ्तार से आगे दो एनटीपीसी के पावर प्लांट में टकरा। चमोली में आया सैलाब श्रीनगर पहुंचकर शांत हुआ था, तो क्या है श्रीनगर के हालात, ये भी एबीपी नेटवर्क ने समझने की कोशिश की। इस वक्त जो आप गंदा पानी देख रहे हैं, श्रीनगर के जो गंगा नदी पर डैम बना हुआ है वहां की तस्वीरें हैं और इस डैम के आगे तक ये गंदा पानी नहीं गया क्योंकि यहाँ पर डैम से पहले ही जो प्रवाह था वो गंगा में सिल्ट का वो धीमा पड़ गया था और उसके बाद यहाँ पर जो गंदा पानी यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाया। लेकिन यहाँ तक गंगा जी में जो पानी है वो सिल्ट भरा है, उसमें बहुत ज़्यादा गंदगी है क्योंकि जो आपदा आई, जो ग्लेशियर फिसला, उसके बाद धौलीगंगा और ऋषिगंगा में बड़ा ज्वार उठा पानी का जिसने आसपास के इलाकों को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। तो सिर्फ आसमान ही नहीं, हमने जमीन पर भी लोगों से समझने की ये कोशिश की कि जिस वक्त चमोली में सैलाब आया उस वक्त उन्हें किस तरीके की वहां पर मुश्किलों से गुजरना पड़ा। एक दिन पहले आई आपदा का रैणी गांव में एक मंजर दिखाता हूँ, बहुत ही भयावह, बहुत ही दहशतगर्द, जो दहशत पैदा कर देता है मन में। और ये पीछे ये एक नदी आ रही है और ये आप आपदा के जख्मों के निशान आप देख सकते हैं। यहाँ जेसीबी मशीन लगी है, इसके ऊपर भी 2 गांव हैं, उनसे संपर्क कट गया है। तो वो ये रैणी गांव है और ये रैणी गांव है जिसका भारत से संपर्क कट गया है। पीछे की तरफ मैंने 2 गांव बताए, उनका भी भारत से संपर्क कट गया है इस पुल के टूटने से। यानी ये अपने देश के संपर्क में नहीं रहे। कम्युनिकेशन हो सकता है लेकिन आवाजाही नहीं हो सकती। मेरे साथ कुछ यहीं क्षेत्र के ही लोग हैं, वो थोड़ा सा एक जोग्राफिकली इस प्रॉब्लम को बताएंगे। मैं उनसे बात करवाता हूँ आपकी। आप अपना नाम बताइए। शंकर सिंह राणा। राणा जी, आप यहीं के रहने वाले हैं? कल जब ये आपदा आई, जब भी ये एवलांच आया, तब आप यहीं थे या कहीं बाहर थे? मैं कल उस समय जोशीमठ में था, लेकिन जो मुझे यहाँ पे उसके बाद मैं तुरंत यहाँ पे पहुँचा। यहाँ पे बहुत भयावह स्थिति थी, लोग काफ़ी डरे हुए थे, अफरा तफरी का माहौल था, लोग ऊपर को भागते जा रहे थे। ये गांव जो रैणी गांव, जी जी, आप ही का गांव है? जी। हाँ। तो अब इसमें अपने गांव कैसे जाएंगे आप? अब ये तो प्रशासन से भी बात की थी हमने, बिल्कुल एकमात्र पुल था, पुल तो कई थे यहाँ पे, लेकिन सारे आज के डेट में कल जो ये एवलांस आया उससे बह चुके हैं। आज कनेक्टिविटी के लिए कुछ साधन नहीं है। प्रशासन से हमने कहा था कि हेली की व्यवस्था करें, प्रशासन हेली की व्यवस्था अभी इस राशन ये लाता तक पहुँचा रहे हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से लोगों का अपने ही गांव का और अपने ही देश से संपर्क कट गया है और इस संपर्क के कटने की एक वजह जो कल एवलांच आया था वो है। और उन्होंने बताया कि प्रशासन से, मुख्यमंत्री से भी उन्होंने बातचीत की और उन्होंने बताया कि किस तरह से वहाँ पर ज़रूरतें हैं, राहत सामग्री आनी चाहिए, फूड सिविल सप्लाई का एक सिस्टम बनना चाहिए। इस पुल को जोड़ने के लिए गाँव में जो लोग इधर खड़े हो गए हैं, सामने गाँव दिखाई दे रहा है, वहाँ जा नहीं पा रहे हैं, वो होना चाहिए। अपने सहयोगी कैमरामैन प्रमोद वाजपेयी के साथ रैणी गांव से एबीपी गंगा के लिए अजीत सिंह राठी। वहीं ग्राउंड जीरो पर चमोली में आए सैलाब की वजह से कितनी चोट पहुंची है, इसका भी पता लगाने की कोशिश हमारे संवाददाता ने। किसी भी प्राकृतिक आपदा के जख्म बहुत गहरे होते हैं, उन्हें भरने में तो समय लगता ही है, लेकिन कुछ जख्म नासूर बन जाते हैं। मैं इस समय तपोवन से करीब 10 किलोमीटर आगे उस रैणी गाँव में हूँ, जहाँ पर इस आपदा ने बहुत बड़ा एक विभत्स रूप दिखाया है। इधर ऋषिगंगा पर एक प्रोजेक्ट बन रहा था, रनिंग प्रोजेक्ट था, वो पूरा वॉश आउट हो गया और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेस्क्यू का काम चल रहा है, लेकिन वो पूरा प्रोजेक्ट ये वॉश आउट होने के बाद तो स्थितियाँ बहुत ख़राब हो गई हैं। और मेरे पीछे जो नदी है उसमें आप जख्म देख सकते हैं और उन जख्मों को अभी आप देख सकते हैं कितने गहरे जख्म हैं, कितनी क्या स्थिति बनी हुई है। इधर
आप ये पीछे गोरा देवी का एक गांव है, रैणी गांव। गोरा देवी एक सामान्य महिला थी, अशिक्षित थी। जब यहाँ पेड़ काटे जाने लगे तो उसने पेड़ नहीं काटने को लेकर एक चिपको आंदोलन की शुरुआत की। वो पेड़ से चिपक गई और चिपकने के बाद उन्होंने पेड़ों के नहीं काटे जाने के खिलाफ, यानी उनको काटे जाने के खिलाफ उनके विरोध में एक बड़ा आंदोलन चलाया जो चिपको के नाम से मशहूर हुआ। इस गांव से भी पूरे देश का संपर्क कट गया है। रैणी गांव है, इसके पीछे करीब 1 दर्जन गांव है जिनका संपर्क कट चुका है। तो ये कटने से यहाँ की आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई है। लोग बिछड़ गए हैं, उधर परिवार, आधा परिवार उस गांव में, आधा इस गांव में है, तो बहुत मुश्किल हो गई है। मैं अपने सहयोगी कैमरामैन प्रमोद वाजपेयी के साथ रैणी गांव से ABP गंगा के लिए अजीत सिंह राठी।